हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको फिजिक्स के बारे में कुछ बताने वाले हैं। कक्षा दसवीं की विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आज मैं आपको विद्युत धारा और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताने वाला हूँ। उसमें कई टॉपिक ऐसे हैं जिसमें से आपको मैं आज बताने वाला हूँ। जैसे पहला है विद्युत आवेश क्या होता है, विद्युत धारा क्या होता है, विद्युत विभव क्या होता है, विद्युत विभवांतर क्या होता है, विद्युत परिपथ तथा विद्युत परिपथ आरेख कैसे खिंचाते हैं वो भी बताएंगे हम आपको। विद्युत प्रतिरोध क्या होते हैं, ओम का नियम क्या होता है, प्रतिरोध का संयोजन क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आप सभी को ये सब टॉपिक आपको बताने वाले हैं। लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको समझ आएगा। आधी अधूरी वीडियो ना देखें कृपया। इसमें आपको हम न्यूमेरिकल भी कराने वाले हैं, बस आप ध्यान से देखिएगा। बस इन एक जितने भी हैं इसमें थ्योरेटिकल जितने भी हैं सब आपको आज बताने वाले हैं। कुछ फार्मूला भी बताएंगे इसमें। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं कक्षा 10वीं के विद्युत धारा चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इसमें हेडिंग है विद्युत आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, विद्युत आवेश। तो देखिए क्या होता है विद्युत आवेश। किसी पदार्थ का वह गुण होता है, विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं। जी हाँ दोस्तों, किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, विद्युत आवेश कहलाता है। कहने का मतलब ये है, जैसे कोई पदार्थ है उसमें जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज जैसे उत्पन्न हो जाए, या फिर कोई है तो चुंबक है उसमें चुंबक का जो गुण आता है वह इसी आवेश के कारण आता है। तो इसका सिंपल डेफिनेशन है, किसी पदार्थ का गुण होता है जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, उसे विद्युत आवेश कहते हैं। विद्युत आवेश इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसे क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम क्यू से प्रेजेंट करते हैं। इसका यह एक सदिश राशि बहुत बार एग्जाम पूछाता है कि यह है कौन सी राशि है। विद्युत आवेश एक सदिश राशि है। इसका मात्रक भी हम आपको बताने वाले हैं। इसका मात्रक क्या होता है ये दोस्तों, विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है। विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है। आपको दोस्त एक फार्मूला आपको बता दे रहे हैं विद्युत आवेश का क्या होता है, कि एक फार्मूला होता है Q इक्वल टू एन ई। Q इक्वल टू एन ई। जी हाँ दोस्तों, विद्युत आवेश का एक फार्मूला जो होता है Q बराबर एन ई। यहाँ पे देखिए एन क्या है, एन जो है पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या रिप्रेजेंट क्या करता है इसको एन से, और जो इसमें ई है इस फार्मूले में वह क्या दिखाता है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलाम होता है। यह एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। अब हम आपको बताने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाले हैं, जो कि आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या कहा जाता है, जैसे इलेक्ट्रॉनों कभी कोई पूछ लेता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वह विद्युत का उदासीन क्यों होता है, विद्युत उदासीन क्यों होता है, यह हम आपको बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि परमाणु जो होता है विद्युत उदासीन क्यों होता है। ये कई बार आपके सामने ये क्वेश्चन आया होगा। आपको मैं आज बताने जा रहा हूँ कि परमाणु जो होता है वो विद्युत का उदासीन क्यों होता है। तो इसका आंसर है चूँकि जो परमाणु होता है, चूँकि परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वह प्रोटॉनों की संख्या के बराबर, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, इसलिए यह विद्युत उदासीन होता है। इसलिए यह
विद्युत उदासीन जी हाँ दोस्तों, जो कभी कभी पूछा था कि परमाणु विद्युत उदासीन क्यों होता है, तो ये सिंपल इसका आंसर है, जो परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वह प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या होती है, इसलिए विद्युत क्या होता है, उदासीन हो जाता है। मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन का जो आवेश होता है वह इलेक्ट्रॉन का आवेश के बराबर होता है, इसीलिए जो परमाणु जो होता है परमाणु जो होता है वह विद्युत उदासीन हो जाता है। अब हम आपको अब अगली हेडिंग की तरफ ले चलते हैं कि विद्युत धारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट। अगली हेडिंग विद्युत धारा है, इलेक्ट्रिक करंट। यह क्या होता है कि किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आवेश के जो प्रवाह होता है, आवेश जो बहता है उसके जो आवेश जैसे किसी तार में प्रवाहित हो रहा है तो उसकी जो दर होती है वही क्या होती है, विद्युत धारा होती है, इलेक्ट्रिक करंट होती है। तो इलेक्ट्रिक करंट का एक फार्मूला है I=Q/T। ये देखिए क्या होता है, I जो होता है आपका वो इलेक्ट्रिक करंट मतलब धारा होता है, और Q जो होता है वह आवेश होता है, कुल ये जो होता है T होता है ये आपका समय होता है। कहने का मतलब है कि किसी चालक में विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। I= मतलब विद्युत धारा कूलाम/समय, ये है विद्युत धारा का फार्मूला है। जी हाँ दोस्तों, इसको याद रख लेना, इसकी ज़रूरत आपको न्यूमेरिकल करने में बहुत ही इम्पोर्टेंट ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आपको याद नहीं रहेगा तो आप कैसे कर पाएंगे, इसीलिए मैं अभी से आपको बता दे रहा हूँ कि इसको याद कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, कुछ बताते हैं विद्युत धारा के छोटे मात्रक। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि विद्युत धारा के छोटे मात्रक कौन कौन से हैं, तो आज हम आपको इसी वीडियो में आपको ये भी बताना चाहते हैं कि विद्युत धारा के छोटे मात्रक कौन कौन से हैं। विद्युत धारा के छोटे मात्रक दो हैं। एक पहला है कि मिली एम्पियर है, दूसरा माइक्रो एम्पियर। तो आपको मिली एम्पियर क्या होता है, 1 मिली एम्पियर बराबर कितना होता है, 10⁻³ एम्पियर होता है। 10⁻³ एम्पियर ये होता है 1 मिली एम्पियर बराबर। और 1 माइक्रो एम्पियर बराबर कितना होता है, 10⁻⁻6 एम्पियर। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों को याद रख लेना, कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि 1 मिली एम्पियर बराबर कितना होता है, 1 माइक्रो एम्पियर बराबर कितना होता है, तो इसको याद रख लेना ज़रूर। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट हेडिंग की तरफ, विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, यह आपको बताने चल रहा हूँ। विद्युत विभव होता क्या है, विद्युत विभव क्या होता है, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एक बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसी को कहते हैं विद्युत विभव कहते हैं। चलिए मैं आपको बताने वाला हूँ फिर से एक बार से। चलिए दोस्तों, देखते हैं विद्युत विभव क्या होता है। विद्युत विभव क्या होता है कि एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एक बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु पर क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। एकांक धनावेश करना मतलब एक धनावेश जैसे किसी बिंदु एक अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित, जैसे कोई एक बिंदु है, मान लो कोई एक बिंदु है, वहाँ तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसी को विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव का एक फार्मूला ये है कि V=W/Q। एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य जो कार्य होता है वही क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव का मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम, या कह सकते हैं एक और है वोल्ट। ये दो मात्रक हैं विद्युत विभव के। जी हाँ दोस्तों, अब हम आपको अपनी अगली हेडिंग ले चलते हैं, विद्युत विभवांतर क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, विद्युत विभवांतर क्या होता है, यदि किसी परिपथ में एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य होता है वह 1 जूल होता है। उन दोनों के बीच का विभवांतर जो होता है वह 1 वोल्ट होता है। जो कार्य करना पड़ता है उसे हम 1 जूल कहते हैं, और दोनों बिंदुओं के बीच जो विभवांतर होता है उसे हम 1 वोल्ट कहते हैं।
1 मिली वोल्ट बराबर 10 के पावर -3 वोल्ट, इसे याद करना दोस्तों। 1 किलो वोल्ट इक्वल टू 10 के पावर 3 वोल्ट, 1 माइक्रो वोल्ट इक्वल टू 10 के पावर -6 वोल्ट, 1 मेगा वोल्ट इक्वल टू 10 के पावर 6 वोल्ट। ये आपको याद रखने वाली बातें हैं जो कि आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, हमेशा आपको इससे याद रखना। जी हाँ दोस्तों, अब आपको विद्युत विभवांतर की डिफिनीशन आपको मालूम हो चुकी है। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बाकी अगली वीडियो में आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ बाकी जितने भी हेडिंग बची हुई हैं। थैंक यू दोस्तों। MGNH, माय नेम इज़